हेलो एवरीवन। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है यूपीएससी का। एंड आई हैव गॉन थ्रू द होल नोटिफिकेशन। जो इसके बहुत कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई विल बी मेंशनिंग दोज थिंग्स। अभी आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा अभी। एंड स्टिल आई वुड सजेस्ट आप इसके वीडियो के देखने के बाद यू कैन गो थ्रू द होल नोटिफिकेशन ऑल टुगेदर, बिकॉज देर आर सर्टन कैटेगरीज जिनके लिए और थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है। बट इन जनरल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और द स्टूडेंट्स हु वुड बी अपियरिंग फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स, उनके लिए ये वीडियो मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी स्क्रीन शेयर एंड शो इट टू यू नाउ। दिस इज दी 2025 के लिए, आज ही 22nd के लिए ही आज ही ये इशू हुआ है, थोड़ी देर पहले ही आया हुआ है। एंड आई हैव डन सर्टन लेट्स से हाइलाइट्स आल्सो, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ हाइलाइटिंग। तो ओवरऑल जो है, इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें ये बता रहे हैं दैट यू हैव टू गो थ्रू टू दिस वेबसाइट एंड देन आप वहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। Those students who do not know about OTR, that is one time registration, ये बेसिकली यूपीएससी ने अभी कुछ ही साल पहले लेके आया है। जैसे एक बार आपको डिटेल्स भरनी होती हैं एंड देन दैट डिटेल्स आर टेकन बाय द यूपीएससी फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो व्हिच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ओके, सो ओटीआर आपको एक बार भरना होता है, यू हैव टू फिल इट ओनली वंस, एक ही बार आपको भरना है ये। जिन्होंने भर दिया है दे डोंट हैव टू फिल इट अगेन एंड दे कैन डायरेक्टली गो एंड फिल अप द फॉर्म। अदरवाइज आप एक बार ओटीआर तो भरेंगे आप ये। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ओटीआर और द रेगुलर फॉर्म ऑल्सो विच यू आर फिलिंग अप, बिकॉज मिस्टेक हो जाती है तो अननेसेसरली का प्रेशर आ जाता है। दो दे डू अलाउ यू सम टाइम फॉर मॉडिफिकेशन ऑल्सो, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। बट आई विल बी मीन्स आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स जिनसे गलती हो गई और वो बहुत परेशान रहे हैं, वो भी क्रूशल टाइम पे जब उनका एग्जाम की लेट्स से डेट्स पास आ रही होती हैं तब, राइट। सो बी केयरफुल। नाउ हेयर यू सी ओटीआर में भी आपको मॉडिफिकेशन अलाउड होता है, बट दैट विल ऑल्सो बी अलाउड ओनली वंस। ओके, एंड इफ यू वांट टू चेंज समथिंग आप ओटीआर में तो एक ही बार कर सकते हैं, बट इसकी भी एक टाइम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज क्लियरली रिटन द चेंज इन ओटीआर प्रोफाइल data shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर गलती हो जाती है तो ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे आप। फिर से आपको एक टाइम दिया गया है, बट मेक श्योर दैट वो भी आपको एक ही बार मिलेगा वो आपको। ठीक है, इफ बाय मिस्टेक कोई अलग जगह पे आपने एरर किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ नॉट इन द ओटीआर बट इन टर्म्स ऑफ आप फिलिंग अप द फॉर्म, उसमें भी करेक्शन का आपको टाइम मिलता है, तो बी केयरफुल। ठीक है, एंड ये डेट्स नोट कर लीजिएगा, ये इस टाइम पे आप नॉर्मल फॉर्म में भी करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, तो इन दोनों चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की बहुत जरूरत है आपको। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड नाउ। Now, in terms of the let's say when you talk about the ID, अगर हम चीज़ों की बात करें कि हमें ID भी लगानी होती है और बिफोर वी फिल अप द फॉर्म वी हैव टू लुक इनटू द ID ऑल्सो कि कौन सी ID हम यूज़ करेंगे। इसमें दे हैव गिवन यू द ऑप्शन ऑफ आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। Now, and these are not only limited IDs, there are other IDs also जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है, बट मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैविंग द अदर IDs which I've just mentioned. अब what is more important in this is जो भी आईडी आप यूज करेंगे ये सेम आईडी यूज होगी आपकी। दिस फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो यही आईडी आप हमेशा यूज करेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस एग्जाम में, बट फॉर दिस ईयर। एंड you'll have to carry the same photo ID card, देखिए। and the candidate is advised to carry this photo ID card while appearing in the exam। so आप अगर एग्जाम जब सेंटर में जाएंगे you'll have to carry the same ID। okay, now the last date, the online application can be filled up to 11th Feb 2025। So 11th Feb की शाम 6 बजे तक लास्ट डेट है और लास्ट टाइम है इसका। आई वुड सजेस्ट नॉट टू वेट टिल 11th, बिकॉज सेंटर्स अगर भर जाएंगे आपके सेंटर्स, आई आई शो द सेंटर्स ऑल्सो विच आर अवेलेबल, सो यू विल बी गिवन सम अदर सेंटर। तो इसलिए अननेसेसरली ज्यादा देर के लिए वेट नहीं करना चाहिए आपको। हाउएवर
आप रश भी ना करें ये भरने के लिए, यू स्टिल हैव एम्पल टाइम, ओके। एंड here it is clearly mentioned they'll not send you any admit card by post, ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी नहीं आएगा। आई आपका जो हॉल टिकट है वो लेटर ऑन आएगा, यू विल हैव टू डाउनलोड फ्रॉम दिस वेबसाइट, बट उसका उसके बारे में डिटेल्स भी हम बाद में बता देंगे जब वो आएगा, ठीक है। नाउ this what they've mentioned is that अगर टेस्ट आप देते हैं, let's say in the PT paper, if you feel there's some problem and you would like to make any representation, so उसके लिए टाइम दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है या there is some issue with the paper। However, ये अभी भरने के लिए काम में, आपका ये इंफॉर्मेशन काम में नहीं है। आई हैव नॉट पिक्ड अप दैट इंफॉर्मेशन विच विल नॉट हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म। और अब पीटी से कॉन्टेक्स्ट की चीजें जो है उसी के लिए आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन, नॉट द मेंस एंड द फाइनल इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में, ओके। सो ये पीटी के, ये उस दिन होगा जब व्हेन यू हैव ऑलरेडी अपेयर्ड फॉर द एग्जाम, सो नॉट गोइंग इन डिटेल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके। You already know that mobile phones and other these kinds of technical aspect जो है, ये चीजें जो वो अलाउड नहीं होती, ये लिखा है मोबाइल फोन्स बैंड जो होंगे ये, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर एरिया। देखिए, फोटोग्राफ जो है वो नॉर्मल जैसे हम लोग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करते हैं दिस टाइम, और नॉट ओनली दिस टाइम, इवन लास्ट टाइम से चेंजेस हो गए हैं। सो दो स्टूडेंट्स जो पहली बार भरेंगे उनको लग रहा होगा कि अरे बड़ा थोड़ा डिफरेंट या डिफिकल्ट तरीका है, इट्स नॉट लाइक दैट। सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है आपको, ओके। सो बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ क्लिकिंग और सिलेक्टिंग द फोटोग्राफ ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू द फोटोग्राफ एस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस, स्टूडेंट्स जो फोटोग्राफ अपलोड करते हैं वो 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी हो जाती है, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है। सो इतनी पुरानी फोटो आप नहीं यूज कर सकते हो। सो फोटोग्राफ के बारे में देखिए, लिखा है द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो मतलब अगर जैसे आज से फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, तो आज से 10 दिन से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। बेस्ट इज गेट योर फोटोग्राफ क्लिक अभी, मतलब आज ही फोटोग्राफ खिंचवा लें या बाद में खिंचवा लें, जब भी प्रोसेस के बीच में। मीन्स दे वांट द मोस्ट अपडेटेड फोटोग्राफ, वही बेसिकली इसका एस्पेक्ट है, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो आपका नाम, ठीक है, क्लियरली लिखा है इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन इज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटोग्राफ, ठीक है। So those students who are thinking of going to the let's say a shop जहाँ पे आप पासपोर्ट फोटोग्राफ खिंचवाएंगे, so you can always tell them that नीचे आप let's say अगर ये साइज है ये, तो यहाँ पे वो आपका नाम एंड डेट लिख देंगे जिस दिन फोटोग्राफ खींची होती है। अदरवाइज यू कैन एडिट इट एट होम ऑल्सो, दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच कंफर्टेबल विद एडिटिंग। अदरवाइज आप वहां पे शॉप में जाके बोल देंगे तो वो भी वो कर सकते हैं। दो आई हैव सीन इन एक्सट्रीम कंडीशंस और सर्टेन कंडीशन जहाँ पे लोगों ने कागज में लिख के भी ऐसे पकड़ के फोटो खींचा हुआ है विद देयर नेम्स एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन, बट बेटर है आप शॉप से करवा लेंगे एडिट, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। सो इट शुड नॉट बी 10 days ओल्ड, ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। एंड योर नेम एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। एंड जो कैंडिडेट का जो फेस है वो 3/4 ऑफ द स्पेस टोटल ऑक्युपाई करना चाहिए, तो ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में मत जाइए, इतना साइज है यहाँ पे, अगर नाम आ जाएगा तो दैट्स मोर देन इनफ, ओके। नाउ जो फोटोग्राफ आप खिंचवा रहे हैं, मेक श्योर दैट योर अपीयरेंस इज द सेम थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने दाढ़ी में आज फोटो खिंचवा ली एंड वहां पे आप क्लीन शेवन चले गए हैं आपको, और मे बी इफ यू आर वेयरिंग स्पेक्स तो आप बाद में फोटोग्राफ स्पेक्स में है और वहां पे विदाउट स्पेक्स हैं आप, ये देखिए इट्स क्लियरली मेंशन, देखिए द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ, ओके। एंड ऑल स्टेजेस, देखिए प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज द पर्सनालिटी टेस्ट। फॉर इंस्टेंस अगर लेट्स से इफ अ कैंडिडेट अपलोड्स अ बियर्डेड फोटोग्राफ, दाढ़ी वाली अगर फोटोग्राफ है, सो वो दाढ़ी में ही जाएंगे पूरे कॉन्टेक्स्ट में, ओके। सो सेम इज द लॉजिक अप्लाई टू लेट्स से मूछे या स्पेक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो जो आप कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको कंटिन्यू करना है आपको। चश्मे के साथ पहनते हैं तो चश्मे का मतलब इफ यू वेयर स्पेक्स, सो मेक श्योर फोटोग्राफ भी स्पेक्स के साथ, ओके। दिस इज मेंशन दैट 30 मिनट पहले सेंटर के आप पहुंच जाएं, सो दैट वो तो आप वैसे भी सेंटर में जल्दी पहुंचेंगे ही, वेरी इंपॉर्टेंट है।
आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स की हाफ एन आवर से और ज़्यादा जल्दी पहुंचे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा. यू डोंट हैव टू मतलब अननेसेसरली पैनिक नहीं हो. बट दैट्स द डेट ऑफ द और डे ऑफ द एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में आज हम टोटली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नोटिफिकेशन. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू दैट डोमेन. नाउ हियर वी सी दैट द डेट इज ऑल्सो मेंशन कि किस दिन पीटी है आपका, द डी डे. सर्विसेज दी हुई हैं, टोटल सर्विसेज कितनी आती है, ये 23 सर्विसेज आप देख रहे हैं यहाँ पे. 23 सर्विसेज आपको मिल जाएंगे. दिस इज 20 22 23, टोटल 23 सर्विसेज है. ओके, 979 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इस बार. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी. बहुत बहुत बार मैं देखता हूँ एंड स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट सर इस बार सीट्स कम है या इस बार सीट्स ज्यादा हैं. आपको तो एक ही सीट चाहिए आपकी. ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स. बी कॉन्फिडेंट. इफ यू प्रिपेयर्ड वेरी वेल यू शुड नॉट वरी. कंपटीशन इज टफ, नो डाउट अबाउट दैट. हाउएवर 979 जो है इस बार जो है टोटल सीट्स है. इन टर्म्स ऑफ द टोटल सीट्स सेम कैलकुलेशन आता है लेट्स से मेंस के कॉन्टेक्स्ट में. जैसे अगर 979 है सो अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स इसके लोग मेंस में जाते हैं. एंड अराउंड 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स का कॉलिंग आता है. नॉट 2 टाइम्स बट थ्री, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स इस इंटरव्यू की कॉल्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1000 सीट्स अगर पीटी में है सो 13,000 अप्रोक्सीमेटली विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एंड देन अराउंड 3,000 वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. मतलब ये लॉजिक कैलकुलेशन आता है, तो आप बाकी कैलकुलेशन देख सकते हैं. ठीक है. नाउ ये डिफरेंटली जो मतलब डिफरेंटली एबल्ड जो है उनके कॉन्टेक्स्ट में चीजें ये सारी दी हुई हैं. आप इसको वीडियो पॉज करके यू कैन लुक इनटू दैट. नाउ अगर आप देखें ये जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स अगर आप देखें सेंटर्स की लिस्ट आपको मैं ये शो कर रहा हूँ यहाँ पे. यू कैन सी सो मेनी सेंटर्स. ये टोटल यहाँ से टोटल 80 सेंटर्स दिख रहे हैं आपको. पीटी के कॉन्टेक्स्ट में है, मेंस में सेंटर्स कम हो जाते हैं. ये मेंस के नंबर है 24 है, तो ये आप पीटी के देख लें. ये सारे सेंटर्स हैं. एंड देखिए अपने सर्टिफिकेशन के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा बिकॉज इन द लास्ट 1 year एज यू ऑल वुड बी रीडिंग द पेपर्स आल्सो एंड वी हैव सीन फ्रॉड केसेस आल्सो. सो ऑल सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. कुछ देर पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फॉर्म थोड़ा जल्दी भर लें तो कहीं बाद में दिक्कत नहीं हो. तो आप देखिए लिखा है एप्लीकेंट्स शुड नोट दैट देयर विल बी ए सीलिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड टू ईच सेंटर. तो सेंटर हो सकता है भर जाए एक्सेप्ट चेन्नई, यू हैव दिसपुर, कोलकाता एंड नागपुर. वहां पे सीलिंग नहीं है. हाउएवर बाकी जगह में तो हो जाएगी. तो अगर भर गया सेंटर तो यू मे बी गिवन अनदर सेंटर. सो थोड़ा जल्दी भर लें आप. ये हमेशा यूपीएससी मेंशन करता है दैट वी हैव द राइट टू चेंज द सेंटर्स एट इट्स ओन डिस्क्रिशन और दे कैन चेंज इट. जनरली इसमें इसमें परेशान नहीं होना है, वो करते नहीं है. जनरली अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो गए तो वो किसी के हाथ में नहीं है. ठीक है. देर आर मेनी थिंग्स विच आई एम जंपिंग बट उस चीज से आपको इन जनरल टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्टेक्स्ट और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म उसमें आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो दोज थिंग्स आई एम जंपिंग. मैं आपको कोर कोर चीजें मैं बता रहा हूँ. ओके. नाउ यू नीड टू बी 21. आई एम टॉकिंग अबाउट आपके जो मिनिमम एज है 21 years आपका होना चाहिए. And see, when you calculate, for this also a lot of times students are facing problem कि कैसे एज को कैलकुलेट करेंगे. 1st of August जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है. फर्स्ट आप सिंपल सा कैलकुलेशन करना है. ओके, सो दिस वीडियो मे बी सीन बाय दोज पीपल आल्सो हु मे बी नॉट एलिजिबल, हु मे नॉट बी फिलिंग अप दिस ईयर्स फॉर्म. आपको सिंपल सा कैलकुलेट करना है जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हो उस साल में 1st of August को इफ यू आर टर्निंग अप 21 देन यू आर एलिजिबल. ठीक है. अगर आप 20, अगर फर्स्ट लेट्स से अगर आप 2 अगस्त 2025 को आप 21 के हो रहे हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल. बट अगर आप 1st of August को आप हो चुके हैं 21 के लिए देन यू आर एलिजिबल. ओके. देर इज सर्टन रिलैक्सेशन जो होता है जैसे एस सीज हैं, एस टीज हैं, दी बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, डिफेंस सर्विस जो है, डिफेंस पर्सनल भी हैं, एक्स सर्विसमैन. यस देर आर पीपल फ्रॉम द फोर्सेस हु retire or take early retirement or the short service commission officers who have become IS officers and other let's say services also they've been getting. So ये कुछ relaxations आती हैं ages की. ठीक है. So as per your category आप इसको देख सकते हैं.
ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे सर्टिफिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, ये मतलब स्पेसिफिक सर्टिफिकेट बता रहा है, द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इज दैट एंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। और अगर आपको सर्टिफिकेट कॉन्टेक्स्ट में, लेट्स से इफ यू डू नॉट हैव दी सर्टिफिकेट, तो आपको देख लीजिए कि और चीज़ों के लिए बारे में भी इन्होंने बात की हुई है, बट एज यू ऑल वुड बी हैविंग दिस थिंग, तो परेशान नहीं होने की जरूरत है। डेट ऑफ बर्थ में बहुत केयरफुल रहना है। देखिए, वंस डेट ऑफ बर्थ हैज बीन सबमिटेड, देन यही रिकॉर्ड में रहेगा आपके हमेशा। सो मेक श्योर हर चीज में भी, इट्स नॉट नेसेसरली ओनली फॉर द डेट ऑफ बर्थ, हर चीज में केयरफुल होना है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से रिगार्डिंग में भी, एक अल्फाबेट इन टर्म्स ऑफ द नेम गलती से आ गया है, ये चीजें, बट इसमें नहीं आना है, बहुत परेशानी होती है। ठीक है। एंड व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा आ गया, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है, बट डेट ऑफ बर्थ में भी केयरफुल रहना है। इसको तो अलाउ भी नहीं करेंगे भरने के लिए आपको, मतलब चेंज करने के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। नाउ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मिनिमम, यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट। एंड अगर आप मान लीजिए, सी देर आर सर्टेन एग्जाम्स वेयर परसेंटेज इज रिक्वायर्ड, कितने परसेंटेज आपको चाहिए इन योर ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट कम से कम। नाउ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट आस्क कि सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो हम भर सकते हैं क्या ये फॉर्म? यस, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और इज, अगर आप देखिए, चलो मेक एग्जांपल लेते हैं। आप बाय द टाइम यू आर गिविंग योर लेट्स से प्रीलिम्स, आपको आपकी डिग्री नहीं मिली है। ओके। एंड you have given the examination of your final year, you are eligible, however later on stage में आपको वो डिग्री आपको दिखानी पड़ेगी। सो इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर, नॉट एंटरिंग इनटू थर्ड ईयर, अगर मान लीजिए मैं 2025 में आई आई एंटर इन माय थर्ड ईयर, देन आई एम नॉट एलिजिबल, बिकॉज बाय द टाइम द प्रोसेस इज कंप्लीटेड तब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, राइट? बट अगर मैं 2025 में अपना फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ ऑफ द थर्ड ईयर, देन आई एम एलिजिबल, प्रोवाइडेड लेटर ऑन स्टेज से पहले मुझे मेरी डिग्री मिल जाए। ठीक है। सो एलिजिबिलिटी है फाइनल ईयर वालों के लिए। दिस आई हैव हाईलाइटेड फॉर द एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी साइंस के इनके कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज दे डू हैव द इंटर्नशिप, सो इंटर्नशिप के कॉन्टेक्स्ट में चीज हाईलाइट की हुई है। बट दो स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, दे कैन लुक इनटू दिस एरिया। ओके। नाउ कमिंग इनटू द अटेम्प्ट्स 6 हैं टोटल, 6 अटेम्प्ट्स आर गिवन। एंड अगर आप देखें कैटेगरी वाइज डिफरेंसेस भी है, जैसे एस एंड एस टीज हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, द एज कैटेगरी इज देयर, मतलब एज क्राइटेरिया इज देयर सबका, जैसे जनरल 21 to 32 है, देन बैकवर्ड का अपना आ जाता +3 years। सो ऐसे एक्सटेंशन तो मिलते हैं। हाउएवर एस एंड एस टीज टिल द टाइम एज लिमिट है, दे हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, द बैकवर्ड हैज 9 attempts। एंड द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे चीजें दी हुई है। ओके। इफ यू फिल अप द फॉर्म, इट इज नॉट काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। ठीक है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो एक अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है। अगर आपने सेंटर में आप जाके आप बैठ गए, ठीक है, मतलब आपने प्रेजेंट ही लगा दिया आपने, इवन इफ यू फिल अप द प्रेजेंट ही, देन दैट्स इट, आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया है। सो फिलिंग अप द फॉर्म में नहीं होता है कोई प्रॉब्लम। इसलिए बहुत बार होता है कि व्हेन यू गो टू द सेंटर यू सी लॉट ऑफ बेंच जो है वो खाली होते हैं, बिकॉज दे फिल्ड अप द फॉर्म बट दे आर नॉट कमिंग टू द सेंटर टू गिव द एग्जाम, बिकॉज शायद वो उतने प्रिपेयर्ड ना हो उस टाइम पे। ठीक है। We'll talk about the fee 100 रुपीज है, हाउएवर एग्जेम्पशंस भी हैं। जैसे फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो, उनको एग्जेम्पशन है। एसीज एंड एसटीज को भी एग्जेम्पशन रिगार्डिंग द फी। Persons with benchmark disability candidates who are exempted from paying fee, so you need to look into the exempted category में benchmark disability में कौन कौन से context में आ रहे हैं। However the females, the SCs and STs, तो इनका exemption तो है ही है। ठीक है। There are different methods of paying, let's say online के context में भी है। There is an option for pay by cash, let's say, ये भी एक एस्पेक्ट आता है। आई वुड सजेस्ट ऑनलाइन चले जाएं, ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज यूल हैव टू गो हैव द डॉक्यूमेंटेशन, एक दिन पहले आपको भरना पड़ता है। थोड़ा प्रोसेस है, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए 10th Feb इसमें डेट दी हुई है, जबकि एग्जाम की डेट मतलब फिलिंग अप द फॉर्म की 11th है। सो
द कैश मेथड थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, दैट्स आल्सो सिंपल, बट आई वुड सजेस्ट दैट पे ऑनलाइन एंड ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है ऐसे कॉन्टेक्स्ट में। और ना, एक फिक्टिशियस पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज है, बहुत बार ऐसा होता है, यू माइट हैव नोटिस, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हो एंड हो सकता है वो फेल हो गया हो, या मनी हैज बीन डिडक्टेड बट वहां पे क्रेडिट नहीं हुआ हो, या यहाँ पे फेल दिखा है बट वहां पे क्लियर हो चुका है, ऐसा मतलब एक्स वाई जेड काइंड ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन यू कैन, तो वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। तो ऐसा हो सकता है दैट यू हैव पेड द फी बट कहीं सही जगह उनके पास नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दे डू कम अप विद, लेट्स से, एक विंडो में ये लेके आते हैं कि दीज स्टूडेंट्स, इनका जो पैसा है वो नहीं आया हुआ है, एंड दे आर गिवन सर्टेन नंबर ऑफ डेज ऑल्सो। सो आप उसमें भी, इवन इफ यू आर श्योर दैट यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म प्रॉपरली, यू हैव पेड द फी, एक बार ये देख लीजिएगा। देखिए, for the applicants in whose case payment details have not been received by the from the bank, they will be treated as fictitious payments cases, and a list of all such applicants shall be made available on the Commission's website within 2 weeks after the last day of submission of online application form। तो जो भी लास्ट डेट जो आ रहा है, आपके यहाँ पे दिख रहा है लास्ट डेट, यहाँ पे आ रहा है 11 फेब, इसके 2 हफ्ते के अंदर ओके दे विल बी कमिंग अप विद अ लिस्ट। सो उसमें भी अपना आप चेक कर लें, आप श्योर भी हैं तो फिर डबल श्योर हो जाएंगे इससे, ये ठीक है। देखिए, क्लियरली लिखा है, नो एग्जेम्पशन, नो फी एग्जेम्पशन इज हाउएवर अवेलेबल टू ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। ओके, तो जनरल को तो वैसे भी नहीं था एग्जेम्पशन, बट ठीक है, जनरल में फीमेल्स का एग्जेम्पशन है वैसे, ठीक है, बट ओबीएस ओबीसी सॉरी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी एग्जेम्पशन नहीं था फी के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे ठीक है, मेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगेन विल हैव टू फिल अप द फॉर्म एंड फी आपकी लगेगी, बट दैट्स अ लेटर स्टेज पे जब आएगा तब उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, लेट्स से, उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि दे हैव टू इन्फॉर्म देयर डिपार्टमेंट दैट दे आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए तो ये नहीं है, बट मतलब आप चुपचाप से आके ये एग्जाम नहीं दे सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्विस, तो यू हैव टू इन्फॉर्म। सो ये हाईलाइट किया हुआ है, जिनके कॉन्टेक्स्ट में होगा दे कैन लुक इनटू इट, ठीक है। देर आर स्टूडेंट्स जिनको स्क्राइब की जरूरत होती है, जैसे कोई देख नहीं सकता होता है, तो वो एटलीस्ट, ये इन जनरल ये रूल फॉलो होता है इन जनरल, जैसे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, विच एवर एग्जाम, उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी की मिनिमम क्वालिफिकेशन, यूपीएससी सीएससी की मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट। सो योर स्क्राइब कैन नॉट होल्ड द सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब उनके पास सेम क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है। जैसे देखिए, द क्वालिफिकेशन ऑफ द कमीशन स्क्राइब एज वेल एज ओन स्क्राइब, आप खुद के भी पर्सन को लेके आ सकते हैं जो स्क्राइब आपके लिए कर लिखेंगे, विल नॉट बी मोर देन द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इट मीन यूपीएससी के लिए यू नीड टू बी ग्रेजुएट, अगर आपका स्क्राइब है तो वो ग्रेजुएट नहीं हो सकता है, वो ग्रेजुएट से नीचे होना चाहिए, मे बी फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर, ओके। However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above। तो matriculate से ऊपर होना चाहिए, ये भी नहीं है कि उसके लोअर होना चाहिए। So either you bring your own scribe और नो कमीशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट ये आपका क्राइटेरिया हमेशा ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी ये सेम जगह सेम फॉलो होता है ये, ठीक है। ये नंबर्स जो हाईलाइट किए हुए हैं, इफ यू नीड टू contact द कमीशन, ये नंबर्स हैं, यू कैन contact देम correspondence में। हाउएवर जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज टोल्ड मी दैट सर रिस्पांस मिलता है बहुत चीज़ों में, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको रिस्पांस नहीं मिला है, तो आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू रीड द फॉर्म केयरफुली प्रॉपरली, अगर आप देखें उसको, तो इन सब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बट अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। Now, in terms of reservation, I have already told you there are certain categories जिनको exemption में मिलता है एज में, reservation भी context में है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, लेट्स से आपकी कोई पर्टिकुलर कास्ट है जो स्टेट में मे बी दैट्स रिजर्व्ड, बट वो शायद यूपीएससी सीएससी के कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले, प्रोवाइडेड दैट caste or the community is not mentioned in the central government list। तो ध्यान देना है आपको कि आपकी कम्युनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में जो आती है उनमें आ रही है कि नहीं आ रही है।
ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट हैपेंस वन कम्युनिटी इज इन वन स्टेट इज कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड बट इन अदर कुड बी जनरल ऑल्सो। ये बहुत कॉमन होता है इंडिया में, ठीक है, तो इसकी वजह से सेंट्रलिस्टिक अलग से आती है। Another thing, the OBC candidates applying for the 25 CSC 25 must produce OBC non-creamy layer certificate based on income for the financial year 2021-22 का, 22-23 एंड 23-24, ये 3 साल का जो है, ये आपको नॉन क्रीमी के कॉन्टेक्स्ट में वापस से देख लीजिए। द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस ईयर मस्ट प्रोड्यूस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम। 3 साल की इनकम के ऊपर आपका ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड एवरी ईयर वी नोटिस सबसे ज्यादा सर्टिफिकेशन का जो इशू आता है दैट्स दी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होता है, तो मेक श्योर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान दें इसको, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि अ, आपका जो डेट है, क्लोजिंग डेट है 11 फेब के जो कॉन्टेक्स्ट में है ना फॉर्म का, इसके बाद का सर्टिफिकेशन वो नहीं हो सकता है। इसको वापस से मैं एक बार साथ में पढ़ लेता हूँ तो इजियर हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ये देखिए, 3 ईयर के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, 21, 22, 23 एंड 23, 24, एंड इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024, मतलब फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का जो खत्म हुआ है उसके, मतलब पिछले साल खत्म मतलब पिछले साल का जो स्टार्ट हुआ है, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके स्टार्टिंग में, ठीक है, से लेके इससे पहले लास्ट डेट, इसके बीच के आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इसका, सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। Same type of information is provided in context of the EWS. A candidate will be eligible to get the benefit of EWS reservation only in the case the candidate meets the criteria. देखिए, EWS criteria भी स्टेट का अलग हो सकता है। The exemption could be more. So आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS क्राइटेरिया देखना है एंड अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है। सो इसको EWS के स्टूडेंट्स हैं, इसको और थोड़ा ध्यान से देख लें आप, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल जो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन व्हाट यू हैड टू लुक इनटू, या जो आपको फॉर्म भरना था उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें चाहिए होती है वंस यू लेट्स से अप्लाई। बाकी चीजें हैं ना, ये एग्जाम के बारे में है, सेम कोई पैटर्न चेंज वगैरह कुछ नहीं हुआ, दैट्स द रीजन ये जो नोटिफिकेशन है ये तो 100+ पेज का है, बट क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द होल सिलेबस एंड आई नो दैट स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स वो उनको पूरा सिलेबस तो पता ही होगा, ठीक है, तो बिकॉज यू हैव डन योर प्रिपरेशन। सो इसके लिए ये आगे इस कॉन्टेक्स्ट में जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस है एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सारा सारा पूरा डिटेल में दिया होता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट, इसमें जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अभी। एंड जो लेट्स से इफ यू हैव मोर क्वेरीज वी वुड बी शेयरिंग अ नंबर, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेरी, वी विल हैंडल दैट। इन दिस वीडियो वी वांटेड टू concentrate only on general aspect of the form, and while filling up the form also you may face problem, you can ask, तो व्हाट्सएप में आप जो है जो नंबर दिया है नीचे जो जैसे डॉक्यूमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पे वीडियो के नीचे, you can send your details there and we'll be more than happy to help you out. एक चीज जो वाइल फिलिंग अप द फॉर्म जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है उसमें मैंने बहुत बहुत नोटिस किया है, स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है रिगार्डिंग दी ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है शायद आपके ऑप्शंस में हो ही ना हो, यूपीएससी के ऑप्शन में हो ही ना हो, वो तो ज्यादा परेशान नहीं होना, उसमें ऑप्शन अदर का होता है, यू कैन क्लिक अदर, बिकॉज सी व्हाई दिस एक्चुअली हैपेंस, एवरी यूनिवर्सिटी कैन हैव देयर ओन सिलेबस, can have their own let's say permutation combination. For example, maybe in Pune University you may have first year में 4 subjects, second year में third, I'm talking about example context में, मैं hypothetical situation ले रहा हूँ। So it could be that 3 years का अगर BSc कोई कर रहा है तो फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट, फर्स्ट फाइनल ईयर में 1 सब्जेक्ट होगा। But same kind of calculation may not be happening in maybe Delhi University or somewhere else, तो परेशान नहीं होना है।
आप सारे ऑप्शन देख लीजिए, आपका नई डिग्री दिख रहा है कि जो आपने जिसमें किया हुआ है, सो अदर इज ऑल्सो एन ऑप्शन। हाउएवर स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, we'll be more than happy to help you out, okay? And so I wanted to keep it very short, and आप तब भी आपको मैं बोलूंगा एक बार इसको आप देख लीजिए अपनी तरफ से भी, ठीक है? एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।